अब खुल के आए हैं राहुल जी, दूसरे रूप में आए हैं। सरकार उनका बनेगा, सबको फिर हम लोग को आरक्षण मिलेगा। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होगी। राहुल गांधी की फोटो पैड पर छापने की क्या जरूरत है? अगर राहुल गांधी जी अगर ये क्रेडिट ले रहे हैं तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। सिंदूर बांटना गलत है। उनसे भी पूछा दुकानदार, ये बताइए, आप ये बताइए, दुकानदार सिंदूर नहीं बांट। बीजेपी वाले इल्जाम दे देते हैं परिवारवाद। अरे यार, तुम शादी करोगे तब ने परिवार तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा। पूरा इंडिया को मालूम हो गया नरेंद्र मोदी जी खोखलाबाजी, धोखेबाज। सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेते थे, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका विनाश होता है। जब मेरा नेता राहुल गांधी पीएम बनेगा तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कोई भी भूखा नहीं सोएगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। अभी हम तालकटोरा स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। लोग बाहर यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कि कांग्रेस का भागीदारी न्याय सम्मेलन था, जिसमें राहुल गांधी ने तमाम बड़े बड़े बयान दिए हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी एक गलती भी एक्सेप्ट की है। आज लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस कौन सी बात को लेकर अब यहाँ पर पछताती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देश में चाहती है और कर सकती है अगर सत्ता में आती है तो। सर, राहुल गांधी ने अंदर क्या कुछ कहा? मैं 50-10 का पहले तो मोस्ट वेलकम करता हूं बातचीत करने पर। फिर ये कहा राहुल जी ने, पहले तो ये जो न्याय का कानून तराया वो राहुल गांधी ने तराया। फिर उसके इससे ये होगा, अगर भाई मैं पहले भी बचपन में था और उस टाइम मेरे को ये नॉलेज नहीं था, अगर भाई देश में 50% बैकवर्ड है और उनका पछतावा ये करा, अगर ना तो किताबों में नाम था ना, और मेरे पे भी ये गलती हो गई है। और अब मेरी समझ में ये आया, हाँ भाई देश में जब इतने हैं इनकी भागीदारी होनी चाहिए। और कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर आ रहा था, उसने कर्नाटक में सारा कहा हमने इनका 50% सारा रिजर्वेशन की और सारे अब अफसर भी लगाए। लेकिन आज तक इन राहुल गांधी जी ने साफ कहा भाई जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं या प्राइम मिनिस्टर के पास 50% अफसर हैं, उनमें आज तक कोई बीसी का है, ये बिल्कुल क्लियर कहा। और इनकी भी तो ये भागीदारी होनी चाहिए और ये सारी होनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी की अगर बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और देखा जाए तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी भी है। लेकिन क्या अब पछतावा करके कुछ फायदा है? नहीं, वो फायदा इस बात का है, वो राहुल जी ने ये कहा भाई महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भाई डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एससी को जब ये समझाया कि भाई तुम हमारा किताबों में कितना नाम है और कौन कौन गुरु है, जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हुआ करते हैं और वो हुआ करते, उन्होंने एससी एबीसी को ये बात सारी समझाई थी, सॉरी एससी को समझाई थी। और महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था भाई देश में हर एक समाज सबका भागीदारी बराबर होनी चाहिए हैं। इस बात का होता, राहुल जी को तो ये पछतावा नहीं था, मतलब वो बालक था नहीं उस टाइम, उनको इस बात का नॉलेज नहीं था। और किताबों में अब मोदी कहता है 4D 3D फलानी डी, इनका जिक्र तो करता है, किताबों में कोई नाम है इनका बीसी का क्यों किसी तरह का है? तो उन्होंने इस चीज़ का कहा कि भाई इनमें भी इनका नाम होगा जब ये बात ये समझेंगे, इस करके राहुल जी ने ये बात कही। क्या क्या बात कही यहाँ पर? कांग्रेस किस तरीके से अब उभर के आएगी? क्योंकि अभी तक तो जो लोग हैं वो तो कांग्रेस को मौका देना चाह नहीं रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होगी। कैसे होगी? अब वो गरीब को, बैकवर्ड को लेकर के चल रहे हैं राहुल जी। अच्छा, तो जब पहले सत्ता में थी तब गरीब बैकवर्ड वगैरह नहीं थे क्या? उनको पता नहीं था ना, उनको दबा के रखे हुए थे सब। अब खुल के आए हैं राहुल जी, दूसरे रूप में आए हैं। सरकार उनका बनेगा और हम लोग बैकवर्ड को, माने ओबीसी को, सबको फिर हम लोग को आरक्षण मिलेगा। अच्छा, लेकिन आरक्षण की बात उठा रहे हैं यहाँ पर पार्टियां, जाति जनगणना की बात उठा रही हैं। आरक्षण की बात आखिरकार क्यों हो रही है? आरक्षण तो कुछ सालों के लिए था ना, लगातार आरक्षण को क्यों इतना खींचा जा रहा है? खींचा कौन जा रहा, कौन खींच रहा? आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है ना। एक नियम आया था कि जो आरक्षण है खाली कुछ सालों के लिए रहना चाहिए था। मोदी जी भी ओबीसी से आते हैं, एक काम उनको करना चाहिए था जो राहुल जी कर रहे हैं। ये मोदी जी को, राहुल जी को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने उस समय जाति जनगणना नहीं करा, इसीलिए वो करवा रहे हैं
और बहुत अच्छा काम करेंगे और आगे सरकार उनकी बनेगी। अब आके इतने साल बाद आके वो चीजें क्यों नजर आ रही अब उस साल को छोड़ दीजिए ना, जो बात बीत गई वो गई। अभी करंट का बात कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राहुल। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन आखिरकार कांग्रेस कहीं पर भी अपनी सत्ता क्यों नहीं बना पा रही? अपनी सत्ता कैसे नहीं बना रही है? हम लोग झारखंड से आए हैं, हम लोग का राज्य सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, कैसे नहीं बना रहे हैं? लेकिन कर्नाटक में सरकार है, तेलंगाना में है। कर्नाटक में और तेलंगाना की बात कर रहे हैं आप। ये बताइए कि जब पहले कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस ने ऐसे क्या क्या काम कर दिए? अगर काम किए होते कांग्रेस ने तो फिर यहाँ पर और किसी पार्टी को मौका मिलता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी आती ही नहीं। अगर आप सारे जो सेंट्रल देश अगर देखें, स्टेट देखें अगर आप, तो भारतीय जनता पार्टी है सब जगह। अब तो भारतीय जनता पार्टी है ना। तो आपका सेंट्रल में ना है, हर राज्य में नहीं ना है। आपका बिहार राज्य में भी चुनाव होने वाला है, वहाँ अभी का भारतीय जनता पार्टी। और बिहार में बात कर रहे हैं, बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नजर आता है? वो अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। क्यों नहीं मैडम, अभी ऑलरेडी उनका MP है, MLA है, तो वजूद क्यों नहीं? आप बता दे रहे हैं, आप बोले 70 वर्ष की बात कर रहे हैं। 70 में 11 वर्ष हो रहा है बीजेपी सरकार आए हुए यहाँ पे, या 10 वर्ष हो रहा है। आप बता दीजिए ना, ये सब जिस रोड में हम लोग चल रहे हैं और जिस गली में सबने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, सबने सोचा कि सरकार के खिलाफ जाके मिल के जाएंगे तो जीत होगी, और ये बात सच है। जब आप एकजुट रहेंगे तो आप यहाँ पर जो सत्ता में बीजेपी है उसको हरा सकते हैं, लेकिन आप खुद अलग हो जाते हैं। इस पे बोलेंगे कुछ? आप आपस में ही लड़ रहे हैं। नहीं, आपस में नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई कहाँ नहीं होती है, लड़ाई तो हर एक घर में होती है, कलह कष्ट तो होता अच्छा, अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में अगर सत्ता नहीं बनी इंडिया गठबंधन की तो इसी कारण से तो नहीं बनी। बीजेपी के सरकार में सारे लोग शिक्षित होकर के घर में बैठे हुए हैं। इसके लिए राहुल जी को लोगों ने आगे बढ़ा रहे हैं और राहुल जी के सरकार में आने वाला। अच्छा, कोई बच्चा 99% लेके आया है और कोई बच्चा यहाँ पर 88% लेकर आया है, ठीक है, लेकिन आरक्षण से 88 वाला आगे निकल जाएगा, 99 वाला पीछे रह जाएगा। तो ये बताइए कि शिक्षित पीछे रह रहा है कि जो कम शिक्षा वाला है वो? पहले ही से है, वो तो भीम जी का समय से ही है। वो तो मोदी जी से भी सवाल किया जा सकता है ना कि जो है ना, जो 99 वाला रह रहा है वो ग्रेटर नोएडा में रह के पढ़ाई कर रहा है, और जो 88% वाला है वो कोई गांव कस्बा में। आंकड़े हैं आपके पास? आंकड़े हैं? बहुत आंकड़े हैं। कहाँ हैं आंकड़े? दिखा दीजिए, कहाँ हैं आंकड़े? आप देख लीजिए, वही आंकड़ा तो अभी करने जा रहे हैं ना, जनगणना करेंगे, सब दूध का दूध पानी का। कब होगी जनगणना? कब होगी? जातीय जनगणना आपको बोले ना, पहल शुरू हो गया है, ठीक है, आगाज से चालू हो गया है। इस काम को किया जा रहा है। आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं चलने जा रहा है, डिवाइड टू रूल का। धर्म के बारे में उकसा करके लड़वा देना, ये करवा देना, अब कुछ नहीं चलने जा रहा। उनको बोलिए कि आदमी 55 साल का है, उनको रिटायरमेंट चाहिए, 73 वर्ष के होते हैं तो कहते हैं कि एक बार, अब की बार एक बार, ऐसा थोड़ी होता है। अगर लेके भी आएगी तो जनता लेके आएगी ना? क्या जनता लेके आएगी? फिर आप बोलते हैं कि अब कि हम 55 साल वाले को मतलब रिटायरमेंट करो या ये वॉलंटरी रिटायरमेंट करो, और आप 73 वर्ष के आप हैं। बिहार के लिए क्या कर रही है कांग्रेस? बिहार के लिए क्या कर रही है? बिहार के लिए भी कांग्रेस बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है और पहले से ज़्यादा मजबूती से कांग्रेस वहाँ पे फेस कर रही है, और जो भी वहाँ पे काम है जनता को दिखाई देगी। अच्छा, हाँ, मेरा एक बहुत बड़ा ये सवाल रहेगा कि अभी बिहार में सैनिटरी पैड कांग्रेस की तरफ से बांटे हैं, राहुल गांधी की फोटो छाप दी है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कांग्रेस इस तरीके की रणनीतियां बनाकर आगे जाएगी? क्या चीज़ हमको समझ? राहुल गांधी की फोटो पैड पर छापने की क्या जरूरत है? तो सवाल बस इतना सा है कि उनसे भी तो पूछिए, सिंदूर बांटना गलत है? उनसे भी पूछा हमने, उनसे भी पूछा है। घर घर में कौन देता है? सर उनसे भी, मैं क्या कह रही, उनसे भी पूछा गया। दुकानदार सिंदूर नहीं बांटते, दुकानदार सिंदूर नहीं, दुकानदार ये बताइए, आप ये बताइए, दुकानदार सिंदूर नहीं बांटते। घर जाकर के देता है, वो बोलता है ले लो, टिकुली है, सिंदूर है, वैसा बोलता है, लेकिन मोदी जी को भी तो ऐसा ही करना। राहुल गांधी की फोटो पैड पर लगाने की क्या जरूरत? सब हम साथ में। सवाल यही है, बांटने की सवाल यही, बांटने वाली मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अरे आप मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए।
आप पहले मेरी बात सुनिए। एक मिनट। कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है, कांग्रेस महिलाओं की 400 पार। मेरी बात तो सुनिए, आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे। ये मुझे बताइए, कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है, कांग्रेस जो है महिलाओं की देखरेख के लिए उन्हें सैनिटरी पैड बांट रही है। आप ऐसे भी बांट सकते थे, आपको उस पर राहुल गांधी की फोटो लगाकर आखिरकार प्रचार क्यों करना? सवाल ये है कि प्रचार क्यों करना? देखिए, यहाँ पर सिर्फ महिलाओं की सेहत की बात थी ना। बिहार का जो स्थिति अभी के वर्तमान समय में है 20 वर्षों के अंतर में। अच्छा, अलका लांबा से जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वो कह रही हैं कि नीतीश कुमार ने नहीं किया, लालू यादव ने नहीं किया, अगर वो कहते तो हम नीतीश कुमार की ही फोटो छाप देंगे, हम लालू यादव की ही फोटो छाप देंगे। ये कैसे बयान दिए? इसमें हम लोग छोटा कार्यकर्ता है, इसमें हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बड़े नेताओं की बात है, उनका क्या मोनोपोली है या क्या है तो वो खुद जान लें। इतनी बड़ी देश की इतनी पुरानी पार्टी के होने के बावजूद इस तरीके से अगर काम करेगी तो जनता कैसे फैसला लेगी कि अब कांग्रेस आनी चाहिए? ऑलरेडी कांग्रेस है सो शुरू से लेकर अभी तक के जो कार्यकाल रहा है, अगर जो आप मोटा मोटी आप समझ लिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का शौक रहता, पूरा बहुमत के साथ सरकार आ गई थी, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बल्कि एक इकोनॉमी मनमोहन सिंह को समझिए बनाने का प्रयास किए। तो ये समझिए कांग्रेस का परंपरा ऐसा थोड़ी है कि अब बीजेपी वाले इल्ज़ाम दे देते हैं परिवारवाद। अरे यार, तुम शादी करोगे तब ने परिवार तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा, तुम शादी नहीं करोगे तुम्हारा बाल बच्चा कहाँ से होगा, तुम्हारा परिवार कहाँ, तुम्हारा संतान कहाँ से बढ़ेगा। इसलिए हम कहेंगे कि परिवार बढ़ेगा। आप एक बिजनेसमैन को देख लिए, अडानी को देख लीजिए या फिर धीरू भाई अंबानी का बेटा लोग को देख लीजिए, उसका है सो वारिस उन लोग है, धीरू भाई अंबानी का भाई बेटा लोग, तो लोग अपना वारिस को बढ़ा रहे हैं। उसी तरह है सो सब लोग अपने बिजनेस। राजनीति में परिवार होना चाहिए। राजनीति में परिवार कहाँ से हो रहा है? परिवारवाद होना चाहिए। परिवार में परिवार अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, राहुल गांधी जी तो है नहीं, वो महासचिव में आ गए हैं। तो समझिए एक चेहरा है कांग्रेस का, उनके प्रति लोगों का रुझान है कांग्रेस परिवार को लेकर के कि राहुल गांधी बहुत ही अच्छे शख्स हैं जो अपने हित के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, मरते हैं, रहते हैं, बस यही। बिहार में कैसे आएगी कांग्रेस? देखिए, बिहार का जो अभी जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा था, कास्ट सेंसस। जो अपना मेरा लीडर राहुल गांधी के मुताबिक इंस्ट्रक्शन पे जो कास्ट सेंसस हुआ है बिहार में, दिखा गया कि 65% ओबीसी पॉपुलेशन निकल के आया। तो जिनको 65% पॉपुलेशन को उनका जो भागीदारी वो नहीं मिल रहा था और उनसे जनता अभी खुश नहीं है। तो जनता अभी आने वाले चुनाव में जो नीतीश सरकार उनके साथ जो गद्दारी की है उनके अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी को चुनेगा, क्योंकि अच्छा, अभी मतदाता सूची वाला जो मामला है बहुत ज़्यादा उठ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार को दिखाना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है कि आखिरकार इतने सारे वोटर्स के नाम क्यों काटे गए हैं, क्यों हटाए गए हैं। देखिए, पहला बात है कि बीजेपी का एक काम होता है कि चोरी करके वोट जीतना, चाहे ईवीएम हैक करके हो, चाहे पे कभी घोटाला करके हो, चाहे कभी जो इलेक्ट्रल जो कार्ड होते हैं उनमें कोई मैनिपुलेट करके भी हो। तो आपको लगता है कि जहाँ पर बीजेपी आई है वहाँ पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है? जरूर गड़बड़ है, ईवीएम में हुआ है। से अब महाराष्ट्र में देखिए किस तरह से फेक वोटर आईडी कार्ड निकल के आ रहा है। जो महाराष्ट्र का रेसिडेंट नहीं है उसका वोटर कार्ड निकल के आ रहा है, किसी को डबल है और डबल जाकर बीजेपी को वोट देके जाया है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष जो है बहुत कमजोर पड़ गया, आपस में ही लड़ने लगे, इसीलिए वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई? देखिए, ऐसा तो कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना वो दबाया जा रहा है, वो जो एजेंसी के मार्फत सबको दबाया जा रहा है कि कोई बिकॉज नो डेमोक्रेसी लेफ्ट इन द कंट्री। दैट्स वाई क्या प्रॉब्लम है, किसी ने अगर किसी को आवाज़ उठाने चाह रहा है तो उनको दबाया जा रहा है, उसका गला टूट के उसको जेल में अंदर कर दे रहा है, केस दे रहा है, ईडी सीबीआई पीछे लगा दे रहा है। तो ऐसे करके वो डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहता है। लेकिन तो आपको लग रहा है कि जो सरकार है वो तानाशाह होती नजर आ रही है और अब अपनी मनमर्जी कर रही है। हर जगह पर देखा जाए तो हर जगह ईडी भी उनकी सुन रही है, यहाँ पर अगर चुनाव आयोग का देखा जाए चुनाव आयोग भी उनकी सुन रहा है। हाँ, यही तो हो रही है अभी तानाशाह। तो ऐसा अगर देखा जाए तो ये तो हर सरकार में होता होगा, जिसकी केंद्र में सरकार होती होगी सबके साथ ऐसी सिचुएशन होती होगी। आप किसी प्रदेश में जाइए, किसी केंद्र सरकार में जाइए, हर सरकार कुछ खराब होता है, लेकिन जिस तरह से अभी जो फैसिस्ट गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी पूरा देश को बर्बाद कर दे रहा है। कोई गणतंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चाह रहा है जो अपना खुद का मर्जी, हम मोदी जी और उसका 2-3 शिल्पपति उद्योग से लेके
अपना काम करना चाहता है। और देश लेकिन तीसरी बार सत्ता में तो आए हैं ना। देखिए जिस तरह से आया है ना, वो कहीं लगता है कि जनता ने, ठीक है जनता ने उसको कोई मैंडेट दिया है, अच्छी बात है, लेकिन जनता तो खुश नहीं है ना। तो उनको देखिए पिछले चुनाव में उनका कितने वोट आया था, अब इस चुनाव में कितने सीट आया है। वो बोला था कि 400 सीट लेकर आएंगे, लेकिन उसको आया कितना, उस 400 सीट नहीं आया। तो ऐसे जनता उसको धीरे धीरे उसको उठा के फेंक दे रहा है। अब लग रहा है कि कांग्रेस का समय फिर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कांग्रेस का समय? बेशक कांग्रेस आएगा, बेशक आएगा। अभी पूरा इंडिया को मालूम हो गया नरेंद्र मोदी जी खोखलाबाजी, धोखेबाज। वो देश के सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेते थे, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका विनाश होता है। ठीक है मैडम, हम लोग जा रहे हैं। ओके सर, ओके। हाँ, आप जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की बड़ाई की गई है, ठीक है, मैं बस यही सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि अभी कांग्रेस जो है आरक्षण का मुद्दा उठा रही है, ओबीसी के लिए यहाँ पर बात करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी बिहार में अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए बिहार में उन्होंने काम किया। महिलाओं के लिए मेरा सबसे जो मेन सवाल है वो यही रहेगा कि महिलाओं के लिए काम कर रहे थे, महिलाओं को सैनिटरी पैड बांट रहे थे, राहुल गांधी की फ़ोटो क्यों छापी? इस पर मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। अभी जब चुनाव आता है ना, तो भाजपा सरकार जब चुनाव आता है तो अपनी रेवड़ी बांटनी शुरू कर देती है। हर राज्य में उनका यही काम होता है, सिर्फ रेवड़ी बांटना आइन वक्त में और वोट ले लेना। अभी जो वोटर लिस्ट में जिस तरह से बिहार में खेल किया जा रहा है, तो क्या वो सही है? तमाम नेता जो है कांग्रेस के वहाँ जा कर के और तमाम पत्रकार जा कर के उनके जो है अभिलेखों को पकड़ा जा कर के, जिस तरह से नियम है सरकार की कि एक जो है कॉपी उपभोक्ता को दी जाएगी और एक कॉपी जो है जमा की जाएगी इलेक्शन कमीशन को, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ सिर्फ खेल हो रहा है। अब उसकी लड़ाई जो है राहुल गांधी बहुत जोरदारी से लड़ रहे हैं और ये जो है बहुत जल्दी जो है इनका जो है प्रोपोगंडा सब बंद होगा। ये सिर्फ केवल वोट बढ़ाने के लिए बिहार में ये सब खेल कर रहे हैं। तो ये बिहार में कांग्रेस अपने दम पर आएगी या गठबंधन में ही आएगी? नहीं, कांग्रेस गठबंधन से चुनाव भारी उससे लड़ रही है, अकेले कहाँ लड़ रही है, वो तो गठबंधन के साथ लड़ रही है। तमाम पार्टियां उस साथ में सहयोग भी कर रही हैं और ये जिस तरह से गठबंधन उनका बन रहा है, अगर इस तरह गठबंधन जो है बना रहा, तमाम लोग जो है भाजपा के लोग अब कांग्रेस में आ रहे हैं, उनको अब दिख रहा है कि नैया इनकी डूब रही है। तो अब कांग्रेस जो है वहाँ बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी और इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, बिल्कुल बनेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जनाधार बहुत कमज़ोर है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो अभी जब चुनाव हुए थे यहाँ पर, लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस नहीं जीती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आई, लेकिन कांग्रेस कहीं तक नहीं थी। क्या कांग्रेस का जनाधार बचा है? कांग्रेस जो है अब जो है यूपी में बढ़िया काम कर रही, प्रदर्शन कर रही है। सपा का वर्चस्व थोड़े ज़्यादा था, लेकिन गठबंधन बहुत अच्छा काम किया है और अच्छी सीटें निकाला है लोकसभा में। लेकिन सवाल वही रहेगा कि आखिरकार दिखावा क्यों? अगर लोगों के लिए काम करना है तो दिखावा क्यों किया जा रहा है? नहीं, दिखावा कौन कर रहा है? दिखावा अगर कोई कर रहा है तो हम लोग तो सत्ता में है नहीं, अभी हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग तो कुछ अभी जनता को दे नहीं सकते। हम जनता की समस्याओं को सुनते हैं और सुनने के बाद उस बात को खोल करके जो है जनता के सामने उनकी बात को रखते हैं कि ये आपके साथ में बीजेपी खेल कर रही है। अभी जैसे ओबीसी की जो आज हम लोगों के यहाँ दिल्ली में तालकटोरम स्टेडियम में आज बैठक थी, राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि ओबीसी के 50% जो आरक्षण का मामला है, आप लोग आगे आओ। वो पहले क्यों नहीं नजर आया, अब क्यों नजर आ रहा है? वो पहले क्यों नहीं आया, नजर आया कब पहले की बात हो रही है? जब वो कांग्रेस सत्ता में थी तब नजर क्यों नहीं आया? जब कांग्रेस सत्ता में थी तब ये मुद्दे नहीं थे। आज जो जरूरत, कैसे नहीं थे सर? मुद्दे तो तब भी थे। नहीं, तब थे, तब भागीदारी होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी। तब इतना लोग जागरूक भी नहीं थे, भागीदारी पहले भी होती थी। लोग आरक्षण को क्यों बढ़ावा देना है? लोग यहाँ पर लोग कहते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, विदेश में बिल्कुल नहीं टैक्स देते। क्या विदेश में आरक्षण देते हैं? नहीं देते ना। देखिए, यहाँ आरक्षण इसलिए है कि यहाँ जो है ये जो है भारतवर्ष जो है हमारा कई जातियों से बना हुआ है। अगर किसी एक जाति या धर्म को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो दूसरे जात का शोषण होता है, और यही जो है भाजपा सरकार आज 11 साल से कर रही है। तो हमारे राहुल गांधी जो नेताजी जो कह रहे हैं कि सबकी भागीदारी सबकी हिस्सेदारी, तो हमारी हिस्सेदारी जो ओबीसी का है 50% है। 50% में कहीं भी ओबीसी का आप दिखा दो, कोई भी अधिकारी या कोई उस तरह का ओबीसी का कहीं इनके उसमें जो है बैठा हो। ये सब ओबीसी का जो के साथ में अन्याय हो रहा है, उसी के लिए जो है कांग्रेस जो आज उस मिशन पे उतरी है कि लोगों को जागरूक कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सिपाही जो है पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं इस मिशन पे। तो इस मिशन पे काम करेगी कांग्रेस और जीत होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी लोगों का जनता के बीच में जब जो हम लोग जाते हैं। अच्छा, अभी दिल्ली में झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर बसे भी हैं, तो उनके पास क्या प्रूफ है?
लोग कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस ने बसाया था, जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी तो कांग्रेस के द्वारा बसाया गया था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये तो पता है ना कि वो गलत जगह पर बसे हैं। अगर गलत जगह पे बसे थे तो यहाँ पे एक्शन होना चाहिए। आज जो 40-50 साल पहले से बसा हुआ है उसके पास सब कुछ है, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, रजिस्ट्रियाँ हैं, कोई नहीं सरकार मानने के लिए तैयार है। कहीं ऐसा ना होता है, रजिस्ट्रियाँ नहीं है उनके पास, रजिस्ट्रियाँ। टोकन की बात हो रही है, टोकन भी लोगों के पास नहीं बचे हैं। अगर सरकार तोड़ भी रही है तो सरकार को उनको व्यवस्था गरीबों के लिए करना चाहिए। तो जो पात्र लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं, बहुत लोगों को दिए गए, नहीं दिए गए। मद्रासी कैंप जब तोड़ा गया तो वहाँ पर भी बहुत लोगों को नरेला में फ्लैट मिले। अभी कांग्रेस ने काफी जो है फ्लैट बनाए थे जो कि उनकी देखभाल भी ये सरकार नहीं कर रही। और वो जो है केजरीवाल सरकार थी ना, वो तो केजरीवाल ने नहीं की ना, बीजेपी तो अभी 6 महीने पहले। केजरीवाल के पहले कांग्रेस की सरकार ने बनवाया था। तो देखभाल कौन करेगा? आम आदमी पार्टी करेगी। नहीं, जो सरकार सत्ता में होती है, जो सरकार। आपने भाजपा का बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। 2500 रुपए महिलाओं के लिए कहा था कि सरकार बनते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि हमारी सरकार दिल्ली में आएगी और दूसरे ही दिन पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। क्या वो भी जुमला है? बिल्कुल है, जुमला है। हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कांग्रेस ने भी जुमला दिया था ना, झूठ तो हर कोई कह रहा है। देखिए, आप मुझे ऐसे लगता है कि पत्रकार कम लग रही हैं मगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ज्यादा लग रही हैं। देखिए आप जो है ना चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। मैं ये कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो जुमले दे रही है वो दे रही है। पता है कि उसने 2,500 बोले, यहाँ पर नहीं दिए, 15 लाख भी बोले थे, नहीं दिए। ऐसे जुमले देकर तो हर सरकार बनती हुई आ रही है ना। मेरा सवाल ये है कि मुझे कांग्रेस का कोई जुमला अगर अभी तेलंगाना में सरकार बनी, राहुल गांधी जी ने कहा हम किसानों का जितना भी कर्जा है वो माफ कर देंगे। आपको मालूम है कि 27 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ। अगर कांग्रेस ने इतना सही काम किया होता तो आज ये स्थिति तो शायद नहीं होती कांग्रेस। अगर ये कांग्रेस ने काम नहीं किया जहां मैं आज खड़ा हूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने काम कर दिया? आप जो इस जगह पर खड़ी हो, आज जो रेलवे, आज वो दुनिया भर की चीज़ें, अस्पताल, स्मार्ट सिटियाँ किसने दी हैं, किसने बनाई हैं? आप मुझे एक बार बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, पढ़ी लिखी हैं। बिल्कुल। अगर मेरे बाप ने मकान बनाया हो और मकान में शौचालय ना बनाया हो और फिर मैंने शौचालय बनाया हो और मैं अपने बाप से कहूँ कि आपने किया ही क्या है, आपने तो कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन अगर कांग्रेस ने नहीं, सर आप ये बताइए, सर ये बताइए, कांग्रेस ने अगर झुग्गियां बसा दी, लोगों को झुग्गियों में रख दिया, झुग्गियां बसाना क्यों जरूरी है? क्या लोगों को सही जगह नहीं दी जा सकती? क्या लोगों को सही आवास नहीं दिए जा सकते थे? झुग्गियों में ही पानी की सुविधा क्यों गई, बिजली की सुविधा क्यों दी गई? फ्लैट दिए जा सकते थे ना उन्हें। चलिए, कांग्रेस ने नहीं दिए, मैं कह रहा हूँ नहीं दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2013 में वादे किए थे कि हर भारतीय को पक्का मकान दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया आपने? बहुत लोगों को मिल रहे हैं। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आपने उनका नारा नहीं सुना मैडम? उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो कच्चा मकान मुक्त भारत हो जाएगा हमारा देश। मुझे आज भी याद है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारा भारत टैक्स मुक्त भारत हो जाएगा। देखिए, जो कांग्रेस टैक्स मुक्त यहाँ पर तभी होगा जब ये आरक्षण की जो बात है, आरक्षण कुछ सालों तक के लिए सही था, लेकिन अगर आरक्षण को बार बार बढ़ाया जाएगा, जो लोग जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, क्या वो आरक्षण चाहते हैं? चाहिए, वो चाहते हैं। मुझे बताइए, 3% वाली आरक्षण ले सकते हैं? जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी। आज राहुल गांधी जी की किस चीज़ की लड़ाई है? क्योंकि वो हर जाति की पहचान कराना चाहते हैं, जो इससे पहले नहीं हुई। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी कुछ गलतियां हैं, कांग्रेस पार्टी की गलतियां हैं। वो एक ऐसा नेता है, कम से कम मान तो रहा है, एक देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी वो मानते हैं? बताइए मुझे। देश से झूठ जा रहे हैं। अभी मानसून सत्र शुरू हुआ, सदन किस लिए है? सदन ताला लगने के लिए है या वहाँ पर जनता की राय रखने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए? तो आप पीठ दिखाकर क्या बाहर चले जाओगे? 2 दिन के दौरे पर चले गए, क्योंकि देखिए उनमें सच सुनने की शक्ति नहीं, जैसे कि आप में नहीं है। ऐसी बात नहीं है। देखिए सर, मैं अगर कांग्रेस की बात करी तो मैं यहाँ पर कांग्रेस की गलतियाँ गिनाऊंगी। अगर मैं बीजेपी के सपोर्टर से, कार्यकर्ताओं से बात करती तो मैं यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गलतियाँ, बीजेपी की गलतियाँ बता। अगर आप एक सही पत्रकार होते, देखिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ,
बस मुझे थोड़ा जो इस वक्त जो मुझे गुस्सा आया ना, वो इस वजह से आया कि क्या आपने 11 साल में कितनी कमियां गिना दी भाजपा की, आप मुझे बताइए। देश के प्रधानमंत्री ने कितने वादे किए कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हर राज्य में एम्स हॉस्पिटल होगा, हर छात्र को नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आज छात्र पिट रहा है, डंडे खा रहा है, अपना हक मांग रहा है किसान, आज किसान मारा जा रहा है। 27,000 विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को एक पे एक फ्री देने के बाद उसका पीछा ले रखा था, आज तुम स्कूल की जगह मधुशालाएं खोल रहे हो। तो आप में है हिम्मत? पूछिए नरेंद्र मोदी जी से, क्यों कर रहे हैं आप? ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कर चुकी हूँ, और अगर मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से मिलूंगी तो मैं उनसे उनकी गलतियां पूछूंगी कि आपने 10 सालों में 11 सालों में क्या किया है। अब मैं कांग्रेस के लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि आपको अब ये चीजें इतने सालों बाद क्यों याद आ रही? मैं कितने काम गिनाऊं अपनी पार्टी के, बताइए। आपका काम है ना, आप गिनाओगे। कितने काम गिनाऊं? एयरपोर्ट किसने बनाए? ये एयरपोर्ट किसने दिए? सबसे पहले सरकार किसकी थी? सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? सबसे पुरानी पार्टी कौन सी? मैं वही कह रहा हूँ, एक सुई तक की नहीं बनती थी भारत में जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए थे। तो उम्मीद कांग्रेस से की जाएगी ना सर? तो अरे सत्ता में भाजपा की सरकार है, सवाल आप कांग्रेस से करोगे यार, कौन सी बात? नहीं, आप क्या कह रहे हैं ना कि एयरपोर्ट किसने बनवाया, ये सारी चीजें जब सरकार सबसे पहले किसकी है? कांग्रेस की है ना, तो कांग्रेस बनवाए। यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, जब मेरा नेता राहुल गांधी पीएम बनेगा तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कोई भी भूखा नहीं सोएगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी को जरूरत नहीं है कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने की। अरे उस पर इतना है, उसको ऊपर वाले ने चले तो हैं सर। नहीं है मेरी बात, क्योंकि उसे देश की परवाह है, उसे देश के मजदूरों की परवाह है। अच्छा चलो ठीक है सर, ये देश की परवाह है, ठीक है। अभी मैंने इनसे भी सवाल किया, मैंने और भी लोगों से, सब निकलते जा रहे, सबसे ही बात कर रही हूँ मैं। मुझे बस ये जानना है, आप जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं, आप क्यों दिखावा कर रहे हैं? बिहार में सैनिटरी पैड पे राहुल गांधी की फोटो क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कांग्रेस की कि राहुल गांधी की फोटो? था मुझे मालूम था आपको दर्द जरूर होगा जब देश के प्रधानमंत्री जी सबसे पहले मैंने इस मुद्दे को लेकर औरतों से बात की, मैंने आम जनता से जाके बात की, उन लोगों ने जो जवाब दिया ना उसके बाद आपसे दो ना। जब देश के प्रधानमंत्री एक 5 किलो राशन के थैले पे अपनी फोटो छपवा सकते हैं, राशन के थैले पे और सैनिटरी पैड पे, मुझे लगता है लोग आपको साबित कर रही हैं कि आप पत्रकार नहीं भाजपा की प्रवक्ता हैं। ये बात नहीं सर, यहाँ पर अगर कोई और भी महिला होती ना, उसका सवाल भी यही होता कि सैनिटरी पैड पे प्रियंका गांधी तक ठीक था, किसी को कोई दिक्कत नहीं, राहुल गांधी क्यों? बस इतना सा पूछ। मेरा एक एक लफ्ज जो है वो रिकॉर्ड करना, काटना मत, बिल्कुल ठीक है। और बात रही, आप राहुल जी की बात कर रही हैं, लेकर छोटे से बड़े तक मोदी जी का हर जगह फोटो है। हाँ बिल्कुल मानते, हाँ जी फोटो है हर जगह, मतलब क्रेडिट मोदी जी लेते हैं। अगर राहुल गांधी जी अगर ये क्रेडिट ले रहे हैं तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई दर्द पैकेट पे है, वहाँ नहीं है, वहाँ की बात नहीं, पैकेट पे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पैकेट पे है ना, पैकेट में है तो पैकेट गलत तो है, पैकेट में तो मोदी की हर जगह पे आप पहुंच पाइएगा। देखिए मेरी बात, बिल्कुल मेरी बात का जवाब दे रहे हैं ना। इससे पहले बीजेपी सरकार रही जो गरीबों को मुफ्त करना चाहती थी, अटल बिहारी वाजपेयी, आज उन्हें क्या करके दिखाया? आज वही सरकार है जो पहले वो करती थी, आज उससे ज़्यादा ये करके दिखा रहे हैं। ये बताइए मुस्लिम क्या करें, किसी धर्म के साथ में क्या करें? ये है भेदभाव मुस्लिम हिंदू करके लड़ाना, यही काम है इनका, यही पैसा, इसी से केंद्र में सरकार बना के और चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार लोग वोट भी तो दे रहे हैं। वोट नहीं दे रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है। अभी ये खेल देखिए मैम, महाराष्ट्र में भी खेल पकड़ा गया। आप चुनाव आयोग को खरीद लेंगी तो अब चुनाव आयोग, अब हम आपको धमकी दें कि हम रिवाल्वर लगा के आपसे अपने तरफ करेंगे, तो आप कैसे डर के करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वही काम कर रहे हैं ये लोग। जब आपको धमका देंगे नहीं हम आपको जान से मार देंगे तो फिर क्या होगा? तो आज मंजबूरी में ईडी सीडी सभी इनके अंडर में है। कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। शीला दीक्षित यहाँ मुख्यमंत्री रहे, भेदभाव वाली राजनीति नहीं की, बदले भावना वाली राजनीति नहीं की। और रही बात, आप कह रहे हैं कि फिर ये जीत क्यों रहे हैं, मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ, निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर से करा लो, आप पता लग जाएगा, दूध का दूध। वोट मना कर रहा है। सुनिए मेरी बात, आज जो हमारा देश का चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग नहीं रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन चुका है। और मेरे हिसाब से अगर मुझे
पूरा विपक्ष सुन रहा हो, या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी या खड़गे जी, तो मैं तो एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि पहले जनता सरकारों को चुनती थी, अब सरकार वोटर को चुन रही है। इसलिए आप चुनाव का बहिष्कार करिए, चुनाव ही मत लड़िए। फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह गया जब वोट चोरी होगा? आप मुझे बताइए, जो 50 लाख वोट वहाँ से काटा जा रहा है, क्या वो इस देश का आप होते कौन हो? आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप एजेंसियाँ हो जो आप कहोगे कि ये हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हूँ? क्या मेरे बुजुर्गों ने इस मिट्टी के लिए क्या खून नहीं बहाया? क्या मुझे अब अपने आप को ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं जब जय श्री राम बोलूँगा, जय माता दी कहूँगा, तभी मैं इस देश का नागरिक कहलाऊँगा? आप ये कर क्या रहे हो? देश को लेकर कहाँ जा रहे हो? आप किस वादों पे आए थे? आपने बात शुरू करी 15 लाख से और आन के अटक गई 5 किलो राशन पर, और हिंदू मुसलमान पर आनकर पब्लिक भटक गई। देखिए, मुगलों का राज था, 800 साल राज किया, उस वक्त भी हिंदू जो है खतरे में नहीं था। आज पूरी हिंदू सरकार, पूरा राज बीजेपी का है, राष्ट्रपति से लेके, गृह मंत्री से लेके, सुरक्षा मंत्री से लेके, रक्षा मंत्री से लेकर, सुरक्षा सलाहकार से लेके। अच्छा, विपक्ष उपराष्ट्रपति के लिए कह रहा है कि जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया है, क्या ऐसा है? कहीं ना कहीं तो झोल है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है, और जो साहब के आगे झुकेगा वही कुर्सी पे बैठेगा। इन्हें तो कुर्सी छोड़, जगदीप धनखड़ जी से झुका नहीं गया, उनका ज़मीर जिंदा था, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि देखिए, जगदीप धनखड़ ने बहुत देर कर दी। अगर वो ऐसे पद पर थे, मर्यादित पद पर थे उपराष्ट्रपति के, तो उनको किसानों के और मजदूरों की आवाज़ बनना चाहिए था। क्या मिला? हो गए ना, बंगला भी छीन लिया गया, कुर्सी भी छीन गई। तो कोई भी सरकारें हों, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी की आलोचना कर रहा हूँ। अगर मेरी पार्टी भी गरीब के, मजदूर के, किसान के खिलाफ काम करेगी, तो ये आपको मेहताब हिंदुस्तानी वहाँ खड़ा हुआ दिखाई देगा। अभी आप सम्मेलन में से ही आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सबसे बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो किस तरीके से मजबूत होती हुई नज़र आएगी? क्योंकि सब कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आनी है, बिहार में कांग्रेस आएगी, और यहाँ पर विपक्ष इस बार बिहार में मजबूत है। कांग्रेस कमज़ोर कब थी ही, जैसा आप सवाल कर रही हैं? सर, कांग्रेस कहाँ कांग्रेस, अगर देखा जाए कांग्रेस का जनाधार बहुत कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग खुद कह रहे हैं। नहीं, कमजोर बिल्कुल नहीं, ये मीडिया का है। गांव में लोग जाइए, मैं तो गांव का, कस्बों में से सीधा संपर्क रहता है, जाता हूं, वहीं का पला पढ़ा हूं। जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है आज से लगभग 40 साल पहले, आज वो स्कूल बंद हो रहे। जब हम लोग तख्ती और टाट की पट्टी लेके जाते थे और रुमाल में रोटी लेके जाते थे, अचार रख के जाते थे, और जब ये निजीकरण का, जब से ये भाजपा की सरकार आई, कुपोषण को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य पे ध्यान देने के लिए कि स्वस्थ बच्चे होंगे, तो उस पर किस तरह का पुष्टाहार का वो बंदरबाट जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, और उनका कहाँ तक संबंध है ये किसी से छिपा नहीं है, ये आप लोग भी जानती हैं। अच्छा, सभी लोगों से बात हुई, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी, बीजेपी अगर जीत रही है तो कुछ गड़बड़ से, कुछ घोटाले से ही जीत रही है, क्या ऐसा लग रहा है आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जो ईवीएम में जो गड़बड़ियां आ रही हैं, उस मुद्दे पे जो चुनाव आयोग ध्यान नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी वो खत्म हो गई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव वाला एक ऑफिस है। बिहार में देख लीजिए, अभी उन्होंने जितने भी अभी ये 1 साल के अंदर जो चुनाव हुए हैं, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ ये सब ऐसे हुआ है। बॉम्बे का भी, महाराष्ट्र का भी ऐसे ही, देखिए राहुल जी ने भी रखा, तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और बिहार में, बिहार के बाद अब देखिए चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन किया वो पूरे भारत में लगाया जाएगा। तो जिस आधार पे हम चुनाव लोगों को चुनते हैं, पारदर्शी चुनाव देते हैं, उसी को चुनाव आयोग। क्या ओबीसी के बदौलत आप लोग चुनाव जीत जाएंगे? ओबीसी हमारा मुद्दा नहीं है। आरक्षण है, सर्व समाज है, जिसको संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का पूरा प्रयास किया गया है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक स्तर से उसको जो किनारे लगाया जा रहा है, हम तो उसकी आवाज़ लड़ा रहे हैं। और वही जो ओबीसी 90% ऐसी शोषित वर्ग है जो अनुसूचित जाति से आता है, ओबीसी वर्ग से आता है, अल्पसंख्यक वर्ग से भी आता है,
ऐसा नहीं कि हम 10% जो हमारा सामान्य वर्ग है वो बहुत मजबूत है, हम उसका नहीं, लेकिन जो राहुल गांधी और कांग्रेस का फोकस हुआ है वो ये 90% जो हमारा समुदाय समाज में है, हम उसकी लड़ाई अब लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये 10% को माना गया है। लोग साथ देंगे कांग्रेस का? बिल्कुल कांग्रेस का साथ देने के लिए आए। देखिए ये पूरा मैदान जितना अंदर नहीं था उतना बाहर भरा हुआ था।